एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी। ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फाइनल डिसीजन एंड न्यू डोर्स। अंतिम निर्णय और उसके बाद खुलने वाले नए डोर्स या फिर एक नई यात्रा जो शुरू होगी, जो कि डिपेंड है आपके डिसीज़न के ऊपर। तो ज़िंदगी में कई बार कई लोगों ने महसूस किया होगा, और मैंने भी अपनी लाइफ में ये महसूस किया है कि कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे हम बीच में खड़े हो जाते हैं और एक अंतिम निर्णय हमें लेना होता है, और उस निर्णय के ऊपर, उस डिसीज़न के ऊपर हमारे मतलब जो नई यात्रा है वो डिपेंड होती है। समटाइम्स हम नहीं ले पाते डिसीज़न सही, और हम वहीं स्टक हो जाते हैं और फिर सेम रिपीटेड चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। समटाइम हम बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं और उसके बाद खुलते हैं नए दरवाजे, न्यू डोर्स ओपन होते हैं जो कि हमें नई यात्रा की तरफ लेके जाते हैं। तो ये चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने अपने जीवन में भी महसूस करी है, और बहुत से क्लाइंट जिनको कि मैं पर्सनली उनकी इन डिटेल जीवन यात्रा को मैं जानती हूँ, उनके जीवन में भी मैंने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न जो उन्होंने लिया, उससे उनकी के बड़े दरवाजे खुल गए जहाँ से उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई। तो ज़िंदगी में आप मुझे बताना कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि ज़िंदगी ने आपको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया हो जहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है, एक फाइनल डिसीज़न लेना है, और आप सुन्न हो गए हो, आप सोच रहे हो कि क्या डिसीज़न लूँ मैं इस सिचुएशन में। और उस डिसीज़न पे डिपेंड है आपके आगे की यात्रा, उस डिसीज़न पे निर्भर है न्यू डोर्स का ओपन होना। क्या उस ऐसी कभी ज़िंदगी में आपके साथ हुआ है कि ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है कि जैसे ज़िंदगी ने आपको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे कि ज़िंदगी आपसे आपका डिसीज़न जानना चाहती है, और उस ज़िंदगी को आप देख भी नहीं पा रहे हो, बट डिसीज़न लेना जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। और कई बार ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है कि जब ये फाइनल डिसीज़न वाली नौबत आती है ज़िंदगी में, ऊपर वाला जो है ना, हमारी सबसे अच्छी चीज़ से हमारा टेस्ट लेता है। कहता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो तुमने अपने दिमाग में रखी हुई है ना, इसी को छोड़ना होगा, तब मैं आगे के दरवाजे खोलूँगा। मतलब कि वो चीज़, वो जो डिसीज़न लेना होता है, कई बार मैंने उसमें, मतलब 2 बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, 2008 में एंड 2020 में, कि जहाँ मैंने देखा कि परमात्मा जो है या ऊपर वाला या यूनिवर्स जो है मुझे टेस्ट कर रहे हैं, मुझसे मेरा डिसीज़न मांग रहे हैं कि अपना फाइनल डिसीज़न दो। और जो कुर्बानी है वो इस चीज़ की है कि अपनी सबसे जो तुम्हारी अपनी जो तुमने अपने दिमाग में जो अपनी सबसे पर्सनल जो बना के रखी थी डिज़ायर, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। और मैंने देखा कि मैंने अपनी सबसे हाईएस्ट डिज़ायर को छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि मानो न्यू डोर्स भी ओपन हो गए, नई यात्रा ही शुरू हो गई जीवन की। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक फ़ोटोग्राफ भी मेरे सामने कई बार आती है जिसमें जीसस रहते हैं, एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो एक छोटे से टेडी बियर के लिए रो रही है कि इसको नहीं दे सकती, और जीसस ने एक बड़ा सा टेडी बियर अपने पास रखा हुआ है पीछे। मैंने कई बार अपने आप को ऐसे ही कि मतलब तो एक बार 2008 में ऐसा हुआ कि बचपन से मैं हमेशा सोचती थी, जब मैं अच्छी पढ़ाई करती थी तो मैं रात को कई बार ये सपने देखती थी कि मैं बड़े होकर एक ऐसी कंपनी में जॉब करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और मैं ऐसे परफॉर्म करूँगी, सब मेरी तारीफ़ें करेंगे। और वो जो मैंने अपने वो सपने बनाए थे, कहीं ना कहीं वो मूवीज़ टेलीविज़न में देख देख के, ईगो डिज़ायर कहते हैं इसको, जो हम ये समाज से प्रभावित होकर या टेलीविज़न या इन सब चीज़ों से प्रभावित, जो हम अपने डिज़ायर बनाते हैं ना, इसको ईगो डिज़ायर कहते हैं। सो ऐसे में बचपन में कई बार रात को जब नींद नहीं आती थी तो ये सपने देखती थी कि मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, वहाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर जो है मेरी सैलरी बढ़ रही है, ये वो। एंड बड़े होके ऐसा ही हुआ। जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, जिस जगह को, वो बिल्कुल वैसी ही थी। जब मैंने उस जगह को देखा तो आई वाज सरप्राइज, ये तो वैसी जगह है जैसे मैं बचपन से सोचती थी। सो आई वॉज सो हैप्पी।
कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करना शुरू कर रही हूँ जो कि बचपन से मैंने ऐसे ही रात को सोते वक्त ऐसे सपने सजाए थे जहाँ के लिए। अब जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, 2 महीने मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और तीसरे महीने अगर मैं और अच्छा परफॉर्म करती तो उसके बाद मैं एक स्टेप ऊपर चली जाती, ठीक है ना, मतलब अपनी टीम की कोऑर्डिनेटर बन जाती, और उसके बाद फिर कुछ और समय तक मैं अच्छा परफॉर्म करती, और उसके बाद मैं टीम लीडर बनती, और ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर, तो वो बिल्कुल वैसे ही जा रहा था जैसे मैंने बचपन से सोचा था। मतलब जो ड्रीम्स मैंने बचपन से देखे थे, कुछ उसी तरीके की जगह पे मैं आ गई थी, उसी टाइप के एनवायरनमेंट में मैं काम कर रही थी। परंतु कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा, 2 महीने बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उनको फेक चीज़ें बोली जा रही है, जितना उनको रिटर्न्स नहीं मिलने, कुछ नहीं मिलना, उतना उनको बोला जा रहा है। तो अचानक से ना मेरी जो वो एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती थी वो स्लो हो गई, क्योंकि मेरे अंदर ये चलने लगा कि जिनके साथ या जिनके लिए हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको उतना नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे मैं जब भी काम के लिए उठती थी, मतलब अपने तीसरे महीने, जिस महीने मेरा वो फाइनल हो जाना था, मतलब वो जिससे कि मैं एक स्टेप और ऊपर चली जाती अपने काम में, और पूरा ऑफिस और मेरे सीनियर भी बड़े मेरे पे वो प्राउड करते थे कि मतलब शी इज़ अ परफॉर्मर, और अच्छा मानते थे मेरे को, मेरी मैनेजर भी। और बट तीसरे महीने से जब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि नहीं मिल रहा लोगों को इतने रिटर्न्स या उतने प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे जितने उनको बताए जा रहे हैं, वहाँ से मेरे को एकदम से ऐसा होना शुरू हो गया कि मतलब कि जैसे गले से आवाज़ आनी बंद हो गई, काम करते वक्त एकदम से मानो कुछ रुक रहा है। तो मैंने नहीं हो पाता था मुझसे, बंद हो गया। एक दिन मैंने जो है अपने मैनेजर को और असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और मेरी मैनेजर तो वैसे ही मुझे बड़ी पसंद करती थी, तो वो बहुत इमोशनल होने लग गई कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तू तो नहीं जाएगी हमें छोड़ के, नहीं नहीं मैं कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूँगी, बट नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती काम, बिल्कुल भी मेरे बस की नहीं है, मैं पता नहीं मेरी आत्मा जो है ना गवाही नहीं दे पा रही है। और उसी टाइम पीरियड के आसपास मेरे फादर की भी डेथ हुई थी। मुझे जॉब की सचमुच में उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी, बट क्योंकि अंदर से वो मतलब अंतर आत्मा से ऐसा हो रहा था कि नहीं नहीं करना ये, नहीं करना ये। तो मुझे याद है उस दिन मैं एक कैबिन में बैठी थी, और मेरी मैनेजर कह रही थी तू मेरी कैबिन में बैठ और तू डिसीज़न ले सोच समझ के। और मैं वहाँ बैठे बैठे ऐसे काफ़ी देर तक सोचती रही, पूरे लोगों को देख रही हूँ बाहर शीशे से कि सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं वो डिसीज़न ले रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर के ऊपर कोई एक अच्छी एनर्जी बैठी हुई है जो मुझे कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और दरवाजे खोलेंगे। और मुझे पता नहीं है कि वो कौन से दरवाजे हैं और मेरे को एक तरफ लग रहा है कि कोई मेरे सर के ऊपर बैठ के बोल रहा है कि देखो ना ये पूरा ऑफिस कैसे लोगों से भरा पड़ा है, ये भी तो काम कर रहे हैं, और तुम तो हमेशा से ही ऐसी जगह काम करना चाहती थी, ये तो तुम्हारा बचपन से सपना था, फिर अब क्या हो गया, कर लो जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे तुम भी कर लो। और बीच में बैठ के ऐसा लग रहा है मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है कि नहीं, मुझे तो अपनी अंतरात्मा से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है और मैं इस कॉलिंग को इग्नोर नहीं करती, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे गले से आवाज़ निकलना बंद हो रही है। मैं करना चाहती थी, ये मेरी हाईएस्ट डिज़ायर थी, मैं हमेशा से टेलीविज़न में देखती थी जैसे एक वर्किंग वूमेन ऐसे वैसे, और वो मैनेजर बन गई, लेकिन आज जो है मेरी आत्मा उस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब वो स्टेज आ गई मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे जॉब की ज़रूरत है, पर और मेरी हाईएस्ट डिज़ायर के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, बट आत्मा से कॉलिंग आ रही है कि यहाँ पे जो है क्लाइंट्स के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो ऐसे किसी काम से जुड़ा नहीं रहना है। तो पता नहीं बीच में मेरे को बस डिसीज़न लेना है कि मुझे करना क्या है, तो मैंने डिसीज़न लिया कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है ये काम। तो मेरी मैनेजर ने आके बोला कि बताओ क्या डिसीज़न लिया, तो मैंने बोला डिसीज़न ये है कि है तो ये कंपनी मेरी हाईएस्ट डिज़ायर, जुड़े हुए हैं मेरे सपने, मैंने बचपन से ऐसी जगह का सपना देखा था और ऐसी ही चीज़ें सोची थी और ऐसी जगह से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन नहीं, मेरे हो नहीं पा रहा मुझसे, मैं कर नहीं पाऊँगी इस चीज़ को, क्योंकि आत्मा जो है ना पता नहीं वो मुंह बंद कर रही है, और पता नहीं मतलब चाह के भी मैं इस चीज़ के साथ नहीं काम कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है अंदर से कि नहीं। और मैंने ये डिसीज़न लिया, और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए डिसीज़न लेना। एंड तुरंत उसके बाद मैंने देखा कि अचानक से जो है उसके कुछ दिनों में मेरी शादी की बात पक्की हो गई,
अचानक से, और अचानक से मैं यहाँ बैंगलोर शिफ्ट हो गई। तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी हुआ ये चीज़ कि एक जगह से शट डाउन हुआ तो दूसरी जगह जो है एकदम से नई यात्रा सी शुरू हो गई। सो कई बार मैंने देखा है कि जैसे ही हम कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं लाइफ में जो है, अचानक से कोई नया खुलता है और एक नई यात्रा शुरू हो जाती है कि एक चैप्टर आपने ओवर किया और दूसरा चैप्टर जो है अपने आप ही आपने नहीं उसको स्टार्ट किया, वो अपने आप से ही लाइफ का वो चैप्टर खुल गया। सो ये चीज़ एक बार 2008-9 के आसपास हुई और एक बार अभी रिसेंटली 2020 में हुई कि मतलब फिर से मैं उस जगह पे आके खड़ी हो गई कि मानो परमात्मा कह रहे हैं कि फिर से डिसीज़न लो तुम्हारी हायर डिज़ायर या फिर जो है सरेंडर, कि हम पे बिलीव करो, हमने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। सो मैंने फिर से सरेंडर कर दिया, और जैसे ही मैंने सरेंडर किया मैंने देखा कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड पहले मुझे ऑपरेट कर रहा था, अचानक से मैं धीरे धीरे जो है ना क्लैरिटी में आने लग गई। सुपर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, जहाँ पे कि चीज़ें क्लियर आपको दिखने लगती है, फॉग हटने लगती है और चीज़ें साफ साफ दिखाई दी है कि क्या सत्य है, पता नहीं उस चीज़ में आने लग गई। और अचानक से भगवान ने पता नहीं कैसे मुझे अचानक से ये हीलर टाइप का कुछ बना दिया और एक नई यात्रा सी शुरू कर दी। सो मैंने अपनी लाइफ में 2 बार ये चीज़ अनुभव करी है। सो वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैंने नोटिस करा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि लाइफ हमें हमेशा एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि जहाँ पे एक फाइनल डिसीज़न लेना होता है और हमारे उस डिसीज़न के ऊपर डिपेंड होती है हमारी आगे की यात्रा। और अगर वो डिसीज़न एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है तो हमारे न्यू डोर्स ओपन होते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है? मेरी लाइफ में तो 2 बार हुआ है, और हर बार मैंने जो है अपनी ईगो डिज़ायर को साइड में कर दिया। ईगो डिज़ायर क्या होती है पता है? ईगो डिज़ायर होती है जो सोसाइटी से हमारे अंदर होती है। हमने टेलीविज़न में कुछ देखा, हमने आसपास कुछ देखा, उस बेसिस पे हमारी वो डिज़ायर हमारे अंदर क्रिएट हुई है। ओके, सो